हमें लगता है कि आज अगर दुकान यहाँ उजाड़ दिया जाए तो 500 परिवार बेघर हो जाएंगे। प्रशासन से मेरा आग्रह होगा कि पहले इन लोग को जीने खाने का व्यवस्था किया जाए, उसके बाद ही लोग को दुकान यहाँ से हटाया जाए। ये मामला माननीय जसवंत सिन्हा के पास आज ही गया है और उन्होंने एसपी साहब को ट्वीट किए हैं और डीसी साहब को ट्वीट किए हैं, लेकिन हो सकता है कि आधा घंटा 1 घंटा में उसका जवाब आएगा और ये लोग को दुकान बचेगा। बड़ी बड़ी गाड़ी जो इस रूट में जाती है तो गाड़ी घुमाने में जो इन लोग को कटना है दोनों मोड़ के चलते होता है, इसलिए जाम लगता है। तो हम ये आप भी आग्रह किए कि ये दोनों जो मोड़ पर दुकान है इसको हटा दिया जाए, बाकी बात को नहीं हटाया जाए। मैं आग्रह किया सीओ साहब, आप सीओ साहब यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं। क्या बोल रहे थे विपिन भैया आप? देखिए मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से देखिए यहाँ हॉस्पिटल चौक में है यहाँ पर, और कह सकते हैं कि एक विष्णुगढ़ प्रखंड का दिल कहा जाता है ये हॉस्पिटल चौक। यहाँ पर हज़ारों लोग डेली आना जाना करते हैं क्योंकि यहाँ अस्पताल है, ब्लॉक है, समझ लीजिए कि प्रखंड मुख्यालय यहीं पर है, इसीलिए भीड़ यहाँ लगती है और आए दिन जाम की स्थिति रहती है। इसी दौरान देखा गया कि सड़क किनारे बने छोटे छोटे दुकान हो चाहे ठेला हो इत्यादि लगाने से मतलब और भी आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। तो इसे लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता कहें, नेता कहें, उनके द्वारा आवेदन दी गई थी कि भाई अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि सुचारू रूप से यातायात चले। लेकिन जब कार्रवाई होती है तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सामने आते हैं कि सर ऐसे नहीं उजाड़ सकते आप गरीब लोगों को, क्योंकि ये वर्षों से यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसो किसी तरह से दुकान चला करके। अब सवाल ये आता है प्रशासन के लोगों के साथ कि भाई एक तरफ तो गरीब जनता है और एक तरफ ऐसो नेतागिरी भी देखनी है भाई, कि अगर आदेश ऊपर से आता है तो उसका भी पालन करना है और इधर ज़मीन पर जो जनता है, गरीब जनता है, उनका भी ख्याल करना है ताकि आगे चल करके ऐसा ना हो कि किसी को एकाएक उजाड़ दिया जाए तो वो क्या करेंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हाँ ये इनसे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जाम तो लगती है। अभी हम खड़े हैं यहाँ गोविंदपुर रोड में और यहाँ पर कहीं लगे ना लगे, लेकिन इस जगह प्रत्येक शाम को यहाँ पर आपको जाम की स्थिति दिखेगी। और कारण वही है कि दुकान लगते हैं, कुछ एक आध गाड़ी खड़ी हो जाए तो दूसरी गाड़ी निकलने का रास्ता तक नहीं मिलता है। अब देखिए यहाँ हम लोग न्यूज़ बना रहे हैं लेकिन एक गाड़ी आ रही है और देखिए यही कंडीशन है, तो मजबूरी है क्योंकि आने जाने वाले लोग भी हमारे प्रखंड के ही हैं और यहाँ दुकान चलाने वाले लोग भी हमारे प्रखंड के हैं। लेकिन अब प्रशासन और पदाधिकारी करे तो करे क्या कि एक तरफ गरीबों का हवाला दिया जाता है और दूसरी तरफ जाम में जो फंसे लोग रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस भी जाम के बीचों बीच फंस जाती है, तो मरीजों को भी काफ़ी समस्या होती है। जैसा बताया जाता है कि हाँ अस्पताल है, तो अस्पताल में आते कौन हैं? अस्पताल में मरीज आते हैं। अब मरीज को आने जाने के लिए अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो भाई गरीबी के हवाला देते रहिए, वो अलग बात है, लेकिन मरीजों के बारे में भी कम से कम एक बार सोचनी चाहिए कि सबको ना उजाड़ करके कुछ ऐसे जगह क्लियर किया जाए ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसी पर कार्रवाई की जा रही है और अब देखते हैं कौन कौन चौक पे कार्रवाई की जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि इतना नॉर्मल अतिक्रमण पूरे हिंदुस्तान में है, एक विष्णुगढ़ में ही नहीं है। और यहाँ 50 वर्षों से छोटी छोटी दुकान चला रहे हैं जो जीवमर्रा डेली का जीवमर्रा का है, जिसका परिवार चल रहा है। हमें लगता है कि आज अगर दुकान यहाँ उजाड़ दिया जाए तो 500 परिवार बेघर हो जाएंगे। प्रशासन से मेरा आग्रह होगा कि पहले इन लोग को जीने खाने का व्यवस्था किया जाए, उसके बाद ही लोग को दुकान यहाँ से हटाया जाए, पहला। दूसरा है कि हम आज 2 महीना से चर्चा सुन रहे हैं, प्रथम बार आज मैं आया हूँ यहाँ, 2 महीना से चर्चा सुन रहा हूँ कि आज हटेगा दुकान, कल हटेगा दुकान। सीओ साहब आके यहाँ पर 2 बार अतिक्रमण को हटाए भी, और उनके आदेश के बाद, सीओ साहब के आदेश के बाद जितने दुकानदार हैं यहाँ सब 15 फीट ज़मीन छोड़ दिए, 15 से 20 फीट पक्की रोड से कच्ची रोड में 15 से 20 फीट ज़मीन छोड़ दी है। अब मुझे नहीं लगता है कि लोग 5 फीट 7 फीट में अपना दुकान चला रहा है। अब मुझे नहीं ये लगता है कि 5 से 7 फीट में जो दुकान चला रहा है लोग, इसको हटाया जाए, किसी भी कीमत पे इसको नहीं हटाया जाए, ताकि यहाँ के परिवार जो जीविका कर रहा है, गरीब आदमी वो जीविका करे। और डीसी साहब से मेरा आग्रह है कि इन लोग को अगर यहाँ से
पूर्ण रूप से हटाने का व्यवस्था अगर करते हैं तो इन लोग को रोज़गार कहीं देने का व्यवस्था करें, उसके बाद यहाँ से हटावें। एक दूसरा, आज हम इसलिए यहाँ मोड़ पर आए हैं कि माननीय जसवंत सिन्हा के पास ये मामला गया है। ये मामला माननीय जसवंत सिन्हा के पास आज ही गया है और उन्होंने ट्वीट किए हैं डीसी को और एसपी को। एसपी साहब को ट्वीट किए हैं और डीसी साहब को ट्वीट किए हैं, लेकिन अभी उन लोग उसका जवाब नहीं दिए हैं। हो सकता है कि आधा घंटा 1 घंटा में उसका जवाब आएगा और इन लोग को दुकान बचेगा। मैं सीओ साहब से पर्सनल आग्रह भी किया हूँ कि मेन रोड में जितना दुकान है जो स्वतः हटा चुका है 8 फीट 10 फीट में दुकान अपना बसाए हुए है, उन लोग को नहीं हटाया जाए। हमको आश्वस्त किए अभी सीओ साहब कि ठीक है भैया हम देख लेते हैं, उसको नहीं हटाएंगे। और मैं क्या कह सकता हूँ। कॉर्नर की जो बात आई, कॉर्नर जो अभी हम यहाँ पर बैठ के सुन रहे थे कि ये जो जाम लगता है सिर्फ और सिर्फ 2-3 कारण है। एक कारण है कि यहाँ पर जो मेडिकल है, हॉस्पिटल प्राइवेट, उसके चलते जाम लगता है ज़्यादा। दूसरा, ये दुकान और ये दुकान के चलते जाम लगता है। जो हाईवा और बड़ी बड़ी गाड़ी जो इस रूट में जाती है तो गाड़ी घुमाने में जो इन लोगों को कठिनाई दोनों मोड़ के चलते होता है, इसलिए जाम लगता है। तो हम ये आप भी आग्रह किए कि ये दोनों जो मोड़ पर दुकान है इसको हटा दिया जाए, बाकी बात को नहीं हटाया जाए। मैं आग्रह किया सीओ साहब, आप सीओ साहब यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं, सीओ साहब ही जो करना है करते हैं। अच्छा, सीओ साहब ही वो बनाए हैं कि हमको यहाँ पर जनप्रतिनिधि के माध्यम से दबाव पड़ा है। अजय मंडल हैं आसू के अध्यक्ष, वो लिख के एसडीओ साहब को दिए। एसडीओ साहब मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम एसडीओ साहब से भी मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ और पर्सनल भी मैं बात करूँगा अभी एसडीओ साहब से। आज किसी भी कीमत पे एसपी, डीसी और एसडीओ से हमारी बात होगी। माननीय जसवंत सिन्हा जी बात करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बात होगा तो यहाँ के जनता को कुछ न कुछ राहत मिलेगा। धन्यवाद।